नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, देवियों शक्ति का विज्ञान हर तथ्यों से परे होता है। इस पर कोई तर्क या भौतिक विज्ञान काम नहीं करता। देवभूमि हिमाचल में देवियों आस्था का एक ऐसा ही रूप है। भूंडा, कुल्लू, रामपुर और शिमला समेत हिमाचल के ऊपरी गांव में मनाया जाने वाला ये त्योहार, जिसका स्वरूप सीधा सीधा नर बलि से जुड़ा हुआ है। वक्त के साथ साथ स्वरूप में बदलाव जरूर हुआ है, पर भूंडा का आधार अभी भी वही है। इस यज्ञ से जुड़ी अनेक कहानी है और हर एक कहानी एक दूसरे से अलग है। कहा जाता है, पौराणिक काल में सराहन की धरती पर एक राक्षस हुआ करता था, भंडासुर। उसके कहर से मनुष्य तो मनुष्य देवता भी बहुत परेशान थे। उसके कहर से बचने के लिए देवताओं ने नारद मुनि से सहायता मांगी और नारद मुनि ने उन्हें महाशक्ति यज्ञ करने का उपाय दिया। देवताओं ने ऋषि परशुराम से महाशक्ति यज्ञ करवाया, जिस यज्ञ से मां भुवनेश्वरी प्रकट हुई। मां भुवनेश्वरी ने भंडासुर का वध किया। इसी यज्ञ को भूंडा यज्ञ कहा जाता है। तब से लेकर अब तक क्षेत्र की सुख शांति के लिए ये यज्ञ किया जाता है। भूंडा को लेकर इसी तरह की एक और मान्यता ये है कि ये खशों और नागों के संघर्ष का प्रतीक है। खश एक आर्यों की तीसरी वंशावली थी जो हिमालय में बसी थी। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है और ये जाति महाभारत में कौरवों की ओर से लड़ी थी। खशों से पहले यहाँ नाग जाति बसती थी। इसका उल्लेख भी महाभारत में मिलता है, जिसके तहत अर्जुन ने नागराज वासुकी की बेटी से गंधर्व विवाह किया था। नाग जाति के वंशज आगे जाकर बेड़ा कहलाए और जब खशों ने हिमाचल का रुख किया तो इन दोनों जातियों के बीच युद्ध छिड़ गया। इसी युद्ध का प्रतीक है भूंडा। माना जाता है कि इस युद्ध में खशों ने नागों पर जीत हासिल की थी और उसी जीत को भूंडा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए नाग की आकृति में मोटा लंबा रस्सा तैयार किया जाता है, जो कि मूंछ से बना होता है। इसे एक खास परिवार का सदस्य ही तैयार करता है, जिसे बेड़ा कहा जाता है। भूंडा से पहले इस रस्से को स्नान करवाया जाता है। इसे पवित्र करके इसके तय स्थान पर बांध दिया जाता है और फिर बेड़े को उस रस्से पर एक फिरनी से बांध दिया जाता है। इसके बाद फिरनी को काट दिया जाता है और बेड़ा उस स्थान से दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। ये उत्सव 40 वर्षों की अवधि के बाद शिमला से 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्पाइल घाटी में 7 गांव है, भमनाला, खोरसू, गवना, कुटारा, खशकंडी, दलगांव और भ्राटली, यहां आयोजित किया जा रहा है। यज्ञ घाटी के मुख्य देवता बकरालू महाराज को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है। 2025 में बेड़ा परिवार से ताल्लुक रखने वाले सूरत राम को अनुष्ठान करने के लिए चुना गया है। मुख्य आयोजन से पहले 25 दिसंबर से नियमित हवन और पूजा अर्चना की जाएगी, जिसके बाद पुजारी पूर्ण रूप से एकांतवास में चले जाएंगे। भूंडा यज्ञ के पीछे कई कहानी है, पर पुख्ता तौर पर इसके पीछे का सच कोई नहीं जानता। लोगों की मान्यता है कि कहानी चाहे जो भी हो, पर भूंडा का मुख्य मकसद यहाँ के लोगों और समाज की सुख शांति की कामना करना है और इसी मकसद से भूंडा को लोग पूरी शिद्दत से निभाते आ रहे हैं। देवताओं के प्रति लोगों की आस्था और स्थानीय देवताओं को खुश करने की कोशिश के तौर पर भूंडा उत्सव मनाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल फूड प्रिंट्स ऑफ पहाड़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।